अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक बड़ा ही अहम है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है वो लीनियर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हमने जब किसी चीज की मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, डायमीटर या डेप्थ हमने मेजर करनी हो, सीधी लाइन के अंदर जो है ये मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। वर्नियर कैलिपर को जो एक है फ्रेंच इंजीनियर पायर वर्नियर, उसने 1631 में इन्वेंट किया था। पहले जो है एक ही स्केल के अंदर मेजरमेंट हो रही थी, जैसे स्टील रूल है या मेजरिंग टेप है, हमारी मीटर टेप है। इसने दो स्केल के ऊपर बेस करने वाला जो है इंस्ट्रूमेंट वो बनाया। तो मेन स्केल के ऊपर जो है वर्नियर स्केल वो स्लाइड करती है, और दोनों जो स्केल हैं उनके आपस में जो डिफरेंस है, जो फ्रैक्शन है, उसकी बुनियाद पर ये मेजरमेंट करती है। तो वर्नियर कैलिपर जो है इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो है हमारी, उनमें इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जहां पे पार्ट्स बन रहे हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स या कुछ और मशीनों के पार्ट्स बन रहे हैं, वहां पे बड़ा ये हैंडी टूल है, बड़ा यूजफुल टूल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये साइंटिफिक लैब्स के अंदर और क्वालिटी कंट्रोल जहां पे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे ये मेजरमेंट को चेक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो वर्नियर कैलिपर बड़ा ही हमारा अहम टूल है। इसको देखते हैं, हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से अहम हिस्से हैं, कौन कौन से अहम पार्ट्स हैं। इसके जो नीचे वाले ये दो जाज हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नली पैमाइश करने के लिए, बैरूनी तौर पर पैमाइश करने के लिए होते हैं, और इनको एक्सटर्नल मेजरिंग जाज कहते हैं। ऊपर जो है वो नाइफ की तरह के तेज जाज नजर आते हैं हमें, इनको नाइफ जाज भी कहते हैं। इनसाइड मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए इनका नाम इंटरनल जाज भी है, या इनसाइड मेजरिंग जाज। ये जो लॉकिंग स्क्रू है, ये इस बीम के ऊपर वर्नियर स्केल को लॉक करता है, जो हमने रीडिंग ली है उसको लॉक कर देता है। ये ऊपर वाली सारी जो स्केल है ये इंचीज सिस्टम में है, जिसको ये इंपीरियल स्केल कह रहे हैं। नीचे वाली सारी स्केल जो है मीट्रिक सिस्टम में है, मिलीमीटर के अंदर है, जिसको हम यहाँ पे हम ज्यादातर यूज करते हैं। हम इसी को पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम आगे जाकर इंफॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो डेप्थ मेजरिंग रॉड है, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, बोर की, स्लॉट की डेप्थ मालूम करेंगे। यहां से पकड़कर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको रिटेनर कहते हैं। तो ये जो है ये सारी कंस्ट्रक्शन है वर्नियर कैलिपर की। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर जो है कितने काम कर सकता है। जैसा कि हमने लास्ट भी यहाँ डिस्कस किया है कि एक्सटर्नल जाज है, इंटरनल जाज है, यहाँ पे डेप्थ मेजरिंग ब्लेड या डेप्थ मेजरिंग रॉड है। तो तीन इसके मेजर काम हैं जो ये कर सकता है। नंबर 1 है आउटसाइड मेजरमेंट। तो आउटसाइड मेजरमेंट जो है वो किसी गोल ऑब्जेक्ट की हो, डायमीटर की सूरत में हो, ये हेक्सागोनल नट की दो साइड, फ्लैट टू फ्लैट साइड मेजर कर रहा है, ये भी हो सकती है। किसी चीज की मोटाई हो सकती है, किसी चीज की चौड़ाई हो सकती है, यहाँ पे ये विड्थ जो है वो माप रहा है। तो एक्सटर्नल साइज जो है उसकी मेजरमेंट के लिए ये वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल होता है। ये इसका पहला फंक्शन जो है दैट इज आउटसाइड मेजरमेंट। इसके बाद हम चलते हैं इनसाइड मेजरमेंट। इसका सेकंड फंक्शन है किसी भी होल, बोर, स्लॉट वगैरह की अंदर से पैमाइश लेने के लिए इसके जो नाइफ जाज हैं वो उस होल के अंदर, बोर के अंदर जाते हैं और उसकी मेजरमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये इनसाइड मेजरिंग हो रही है, ये बोर की, और यहाँ पे होल, ड्रिल होल है, उसकी साइज इनसाइड से चेकिंग हो रही है, मेजरिंग हो रही है। तो सेकंड फंक्शन है वर्नियर कैलिपर का इनसाइड मेजरमेंट। नंबर 3 फंक्शन है डेप्थ मेजरमेंट। तो यहाँ पे देखें एक ब्लाइंड होल किया है इन्होंने। ब्लाइंड होल कितना डीप है, आर पार होल नहीं है ये, तो कितना डीप है यहाँ पे देखें। इसका डेप्थ रॉड जो है वो अंदर जाके और यहाँ पे इसकी रीडिंग आ जाएगी बाहर। तो ये डेप्थ रॉड है वर्नियर कैलिपर का, जो पीछे से दिखाया हुआ है, इसकी लेंथ जो है वो दिखाई हुई है। तो डेप्थ रॉड जो है वो किसी भी होल, बोर, स्लॉट के अंदर जाता है, और इसका ये जो एक्सटर्नली बीम होता है ये बाहर आता है और उसकी मेजरमेंट करता है। जैसा कि यहाँ पे एक नट का साइज जो है उसकी डेप्थ फाइंड की जा रही है। यहाँ पे टायर की जो इसको हम कहते हैं डेप्थ है इसकी, रबर की, ये देखी जा रही है कि कितनी डीप है। तो 3 फंक्शन इसके हो गए वर्नियर कैलिपर के, आउटसाइड मेजरमेंट, इनसाइड मेजरमेंट और डेप्थ मेजरमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसको हमने रीड कैसे करना है, इसे हमने वर्नियर कैलिपर से हमने रीडिंग कैसे लेनी है। तो हम यहां पे देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो है मार्केट के अंदर 3 तरह के साइजों में अवेलेबल है।
इसकी जो मेन स्केल है वो तो हमेशा सेम ही रहती है। मेन स्केल जो है उस पर ये देखें यहाँ पे 1 मिलीमीटर जो है मिनिमम रीडिंग होती है। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, ये 10 मिलीमीटर है, 20 है, 30 है, 40 है, ये 50 है। अमूमन जो वर्नियर कैलिपर्स हैं वो 150 मिलीमीटर लेंथ में 0 से लेकर 150 mm लेंथ में मिलते हैं, 0 से लेकर 200 mm साइज में भी मिलते हैं, 0 से लेकर 300 mm साइज में भी मिलते हैं, 0 से लेकर 600 mm लेंथ में भी मिलते हैं मार्केट के अंदर, और 0 से लेकर 1 मीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर साइज में लंबाइयों में ये मिलते हैं। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 3 तरह के हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 तरह से होती है। हर वर्नियर कैलिपर जो है उसका मेन स्केल पे मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर ही होती है। वर्नियर स्केल 3 तरह से डिफरेंट जो है वो डिवीजन्स में आती है। यहां पे लिखा हुआ है 1/10 मिलीमीटर वर्नियर स्केल। तो यहां पे जो वर्नियर स्केल होगी नीचे वाली, इसकी जो डिवीजन है वो 10 होंगी। एक और साइज में वर्नियर कैलिपर मिलता है जिसकी मेन स्केल तो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी 1/10 वाले की है, यानी 1 मिलीमीटर मिनिमम मेन स्केल पे रीडिंग होगी 1 मिलीमीटर। सेम वैसे ही स्केल होगी मेन, लेकिन जो वर्नियर स्केल है उसमें फर्क होगा। तो वर्नियर स्केल की यहां पे डिवीजन जो है वो 20 होंगी। तो 1/20 मिलीमीटर वर्नियर स्केल कहलाएगी ये। तो इसको जो हम ये लीस्ट काउंट निकालेंगे तो वो भी इसका डिफरेंट हो जाएगा 0.05। एक और तरह से मिलता है वर्नियर कैलिपर, दैट इज 1/50 मिलीमीटर वर्नियर स्केल, यानी कि इसकी जो वर्नियर स्केल होगी वो 50 डिवीजन वाली होगी। मेन पे तो वही है 1 मिलीमीटर मिनिमम, मेन सेम है बिल्कुल 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 20, 30, तो मिनिमम 1 मिलीमीटर जो है। और जो वर्नियर स्केल है वो यहाँ पे 50 डिवीजन वाली है। तो इसका जो है लीस्ट काउंट वो भी बदल जाएगा, 0.02 हो जाएगा इसकी एक्यूरेसी। तो इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले जो इजीएस्ट वर्नियर कैलिपर है वो है हमारा 1/10 वाला। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम काउंट होता है मेजर करना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम मेजर कर सके, जो उसकी कैपेसिटी हो, जो उसकी एक्यूरेसी हो, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, फर्ज करें 0.1 कोई यहां पे आएगा वर्नियर कैलिपर, तो उसका लीस्ट काउंट होगा 0.1। 0.05 जो है मिनिमम रीडिंग वाले का लीस्ट काउंट 0.05 होगा। और नेक्स्ट जो 150 वाला है उसका 0.02 जो मिलीमीटर है वो लीस्ट काउंट होगा। तो लीस्ट काउंट क्या हुआ डेफिनेशन, कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम जो कम से कम पैमाइश ले सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट कहलाती है। तो यहां पे भी हमने डिस्कस किया कि 3 तरह से वर्नियर कैलिपर मार्केट में मिलते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1, अगर 1 बाय 1 हम समझ जाएं तो हम तीनों को आसानी से पढ़ सकते हैं, इनमें फर्क कर सकते हैं। तो नंबर 1 है हमारा, यहां पे देखें कि मेन जो स्केल है यहां पे उस पे 1 मिलीमीटर, ये मेन स्केल ऊपर वाली है, 1 मिलीमीटर है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलीमीटर लिखा हुआ यहाँ पे। तो मेन पे हमेशा तीनों वर्नियर कैलिपर में 1 मिलीमीटर ही होगा मिनिमम रीडिंग। हाँ, यहाँ पे जो वर्नियर स्केल है ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ये बदलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 लाइनों वाली वर्नियर स्केल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे भी देख लें ये सेम वही है, 10 लाइनें लगी हुई हैं, 10 डिवीजन्स हैं। तो एक्चुअली ये 1 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया होता है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पर छोटी से छोटी रीडिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो यहां पे अगर 10 डिवीजन्स हैं वर्नियर स्केल पे तो नीचे 10 आ जाएगा। ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ये हमेशा 1 ही रहेगी तीनों किस्म के वर्नियर कैलिपर में। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ये वाली है 1 मिलीमीटर, 0 के बाद ये 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये 150 में है, लंबाई में भी है, 200, 300, 600, 1000 में भी है। तो वो इनकी मैक्सिमम रीडिंग है। हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, हम जो है वो मिनिमम की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे यहाँ पे 10 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 mm मिलीमीटर। तो 0.1 mm जो है इस किस्म के वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा।
इसको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस करते हैं इसकी हम। यहां पे देखें वर्नियर कैलिपर जो है वो बना हुआ है। यहां पे जब वर्नियर कैलिपर बंद होता है तो उसका जो मेन स्केल का 0 है और वर्नियर स्केल का जो 0 है वो बिल्कुल आमने सामने होते हैं, को इंसाइड करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, बिल्कुल बराबर। अगर वो बराबर नहीं है तो वो वर्नियर जाहिर है कि ठीक नहीं होगा, लीस्ट का उसमें 0 एरर का खदशा है, वो प्लस और माइनस देखा जाता है, लेकिन वो यहां पे हमारी फिलहाल डिस्कशन नहीं है। 0 बिल्कुल 0 के साथ मिला होता है। अब ये खुला हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट इसके अंदर उन्होंने रखा होगा, उसको मेजर किया होगा, तो वो हम अब पढ़ना चाह रहे हैं कि ये इसकी रीडिंग क्या है। तो ऊपर देखें ये मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, तो 11 है, 12, 13, 14, 15, 20 मिलीमीटर, 30, 40, 50, इस तरह ऊपर जो है वो मिलीमीटर है। नीचे हमने जैसे देखा कि वो नीचे 10 पार्ट हैं उस ऊपर वाले 1 मिलीमीटर के, 10 डिवीजन्स हैं। तो जब 10 डिवीजन की हम बात करते हैं तो ये 0.1 है लीस्ट काउंट, ये है लीस्ट काउंट हमारा 0.1 मिलीमीटर। तो ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.5 है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये पूरा पूरा ये 0 होगा। वो ऊपर जब आएगा 0 और ये भी 0 दोनों मिलेंगे आपस में, तो ये 0.9 तक है। तो यहां पे भी देख लें। अब हम देखेंगे कि 0 जो यहां पे बंद था वर्नियर कैलिपर, ये मूव हुआ, नीचे वाला वर्नियर स्केल वाला 0 यहां पे आ गया। ये देखें इसकी लाइन है। तो हम मेन स्केल की पहले रीडिंग पढ़ेंगे और उसमें हम वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो प्लस करेंगे। तो मेन की हम रीडिंग पढ़ते हैं 0 से पीछे पीछे। तो ये 10 और 11 जो है ये खुला हुआ है। 11 के आगे जो है यहां पे हमारा 0 है, 12 तक ये नहीं पहुंचा, तो इसलिए 11 हो गई मेन स्केल की रीडिंग। अब 11 के बाद डेसिमल के अंदर यहां पे हम देखेंगे डेसिमल में जाने के लिए कि वो कितना आगे है। 11 से ये 0 कितना आगे है वो हमें वर्नियर स्केल बताएगी। तो वर्नियर स्केल पे हम वो लाइन जो है वो तलाश करते हैं जो ऊपर मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल परफेक्टली मिलती है, ऊपर नीचे। तो यहां पे इन्होंने 7 वाली जो लाइन है वो मिली हुई है, तो 11.7 ये हमारी रीडिंग आ जाएगी। बड़ा इजी है ये तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, तो ये वर्नियर कैलिपर पढ़ना सबसे ज्यादा आसान है। तो 11.7 यहां पे रीडिंग आ गई। इसको भी हम देखते हैं, ये भी एक वर्नियर कैलिपर खुला हुआ है। इसकी भी जो वर्नियर स्केल है वो 10 डिवीजन पर मुश्तमिल है। तो हम जब ये रीडिंग लेंगे हम वर्नियर स्केल पे तवज्जो से देखेंगे कि उसकी कितनी डिवीजन्स हैं। तो 10 डिवीजन्स हैं, हमें पता चल गया कि चूंकि ये डिवीजन्स हैं 1 मिलीमीटर ऊपर वाले की, तो चूंकि डिवीजन है तो डेसिमल में आएंगी। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तो यहां पे देखते हैं हम कि 0 से पहले पहले हम देखेंगे 0 से पहले पहले ऊपर मेन स्केल कितनी खुली हुई है। तो 40 मिलीमीटर, 41, 42, 43, 44, तो 44 खुली हुई है। मेन स्केल की रीडिंग आ गई 44। अब 44 से आगे ये कितनी है, कितने डेसिमल है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, कितना है, ये हमें बताती है वर्नियर स्केल। तो हम वर्नियर स्केल पे वो लाइन तलाश करते हैं हमेशा जो ऊपर मेन स्केल की लाइन के साथ परफेक्टली मिलती है। वो यहां पे देखें आप 5 के बाद वाली लाइन मिल रही है। तो हमने ये नहीं पढ़नी ऊपर 50, हम रीडिंग ले चुके हैं 40 जो है 4 यहां पे मेन की। अब हम देख रहे हैं नीचे वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मिलती है। तो 5 के बाद ये 6 वाली लाइन मिलती है। तो 5 के बाद 6 होता है एक लाइन, तो 44.6 मिलीमीटर हमारी रीडिंग आ गई। तो ये काफी आसान है पढ़ना। 44 मेन की और 0.6 ये वाली, 44.6 मिलीमीटर लिख लें, 44.60 मिलीमीटर लिख लें, तो ये एक ही बात है। तो ये हम 1/10 मिलीमीटर वाली वर्नियर स्केल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये काफी आसान है पढ़ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रैक्टिस मजीद हम करते हैं। इसको देखते हैं हम पहले। तो ये देखेंगे हम सेंटीमीटर लिखा हुआ, ये हम ध्यान रखना है हमने। सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर, तो मेन की रीडिंग हो गई 100 मिलीमीटर, क्योंकि 0 100 के बाद है। अब 100 से आगे कितना 0 है वर्नियर स्केल का, हम देखेंगे वो डेसिमल कितने हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 कितना है, वो हमें हमेशा बताएगी वर्नियर स्केल। चलें जी, वर्नियर स्केल पे हम लोग लाइन तलाश करते हैं जो ऊपर वाली लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, परफेक्टली मिल रही है। तो ये एरो हेड से उन्होंने बताया हुआ है, ये सेकंड मिल रही है 1 और 2। तो 2 ये 2 नहीं है, 0.2 है, तो 100.2 इसकी रीडिंग आ गई। ये
100.2 लिख लें, 100.20 लिख लें, मिलीमीटर एक ही बात। तो ये भी हमारी होगी स्केल। नेक्स्ट चलते हैं, C1 यहाँ पे बनी हुई है, तो ये 2 जो है सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो 20 हो गया, 25 हो गया, 26, 27, 28। तो ये 28 मिलीमीटर मेन की रीडिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन ऊपर मिलती है। तो यहां पे जनाब ये मिल रही है 8वीं लाइन, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 जो है ये 0.8 है। तो 28 मेन की, 0.8 यहां की, 28.8 ये हमारी रीडिंग आ गई इस वाली स्केल की। नेक्स्ट चलते हैं, उसी जैसी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, हम देखते हैं। तो ये 20 मिलीमीटर है, 25 मिलीमीटर, 26, 27, 28। तो ये 28 मिलीमीटर हो गई हमारी मेन की रीडिंग। अब हम देखते हैं कि हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है। तो हम यहाँ पे लाइन ढूंढ रहे हैं, कौन सी ऐसी लाइन है जो ऊपर परफेक्टली मिल रही है। तो ये जी 4 वाली लाइन मिल रही है। तो 28.4 हमारी मिलीमीटर जो है वो रीडिंग में आ गया, 28.4 मिलीमीटर हमारी रीडिंग आ गई। तो ये बड़ा पढ़ना आसान हो गया हमारा फिर, क्योंकि 10 लाइनें हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, अब जो कुछ ऐसे वर्नियर भी हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिनकी जो है वर्नियर स्केल पर 20 डिवीजन होंगी। यहाँ पे आप गौर से देखें, लाइनें तो 10 ही हैं लेकिन हर लाइन को 2-2 डिवीजन में तकसीम किया गया है। तो टोटल ये 20 लाइनें बनती हैं, 20 डिवीजन बनती हैं। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला जो पहले भी हमने लिखा था कि स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो यहाँ स्मॉलेस्ट वही है 1 मिलीमीटर, क्योंकि हर वर्नियर की जो टाइप है उस पे जो मेन की रीडिंग है वही होगी 1 मिलीमीटर मिनिमम, और डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन इसकी होगी 20। तो 20 जो है 1 डिवाइडेड बाय 20 करें तो 0.05 है। तो ये जो है लीस्ट काउंट इसका 0 के बाद ये वाला लीस्ट काउंट कहलाता है। 0 के बाद अगली लाइन 0.05 की है। तो ये 1 वाली 0.1 ही कहलाएगी, 2 वाली 0.2 ही कहलाएगी, 3 वाली 0.3 है, 0.4 है, ये 0.5 है। अब जो है 0.1 वाली से ज्यादा इसमें लाइनें हैं तो ये 0.05 है। 0.1 0.15, 0.2 0.25, 0.3 0.35, 0.4 0.45, 0.5 0.55, 0.6 0.65, 0.7 0.75, 0.8 0.85, 0.9 0.95। तो इस तरह इनको हम पढ़ेंगे वर्नियर स्केल को। ऊपर तो हमें पढ़ना आता ही है, वो मेन का मसला नहीं है। तो हम देखते हैं ऊपर जो है रीडिंग क्या है। इस हम जो इमेज है इसको देखते हैं क्या रीडिंग है। तो यहाँ पे देखें 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 25, 26, 27 मिलीमीटर मेन की रीडिंग है। और हम नीचे से देखते हैं कौन सी लाइन को इंसाइड करती है, मिलती है बिल्कुल परफेक्टली। तो यहाँ पे जो है ना 7 और 8 के दरमियान वाली लाइन मिल रही है। तो 7 के बाद 75 होता है, 0.7 0.75, और अगली 0.8 की थी, लेकिन ये कोइंसाइड कर रही है, मिल रही है 0.75। तो 27.75 रीडिंग इसकी आ जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग 27.75। नेक्स्ट हम मजीद प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखें ये सेंटीमीटर ही हैं, 10 सेंटीमीटर, ये जो है ये मिलीमीटर लिखे हुए हैं इन्होंने, 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 40, 50 मिलीमीटर। तो मिलीमीटरों में ये आ गया हमारे पास वर्नियर की मेन स्केल। मेन स्केल को हमने समझ लिया। तो यहाँ पे देखते हैं हम 0 से पहले हम ये जो जा है यहां तक हमने रीडिंग नहीं पढ़नी। ये जो जा है ये खत्म हो रहा है नहीं, हमारा 0 था जब ये बंद था, अब ये 0 खुल के यहाँ पे आ गया हुआ है। तो हम 0 से पहले वाली सारी रीडिंग पढ़ेंगे। तो चले जी 10, 11, 12, 13। तो ये जो लाइन है 13 के बाद फिर वर्नियर स्केल की लाइन है। तो मेन की रीडिंग होगी हमारी 13, यहाँ पे लिखा हुआ है 13। और हम देखते हैं कौन सी लाइन इसमें से मिलती है। तो बड़ी विजिबल लाइनें हमें नजर आ रही हैं। ये देखें यहाँ पे नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। आगे चलें तो ये जो है 6 और 7 के दरमियान वाली लाइन मिल रही है। तो ये हमें पता है कि ये 0.6 है, ये 0.7 है और बीच में 0.65 है। तो आंसर आ गया मेन का 13.65 वर्नियर की रीडिंग। ये क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम 20 मिलीमीटर, 21 मिलीमीटर, 22, 23 मिलीमीटर मेन की रीडिंग। आगे चलते हैं हम। अब 23 से आगे है ये 0, 24 तक नहीं पहुंचा। तो 23 पॉइंट आगे से हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सी लाइन मिलती है। यहां पे ये परफेक्ट लाइन मिल रही है 7 वाली। तो 23.7 इसकी रीडिंग होगी, यहां पे लिखा हुआ 0.7। तो ये नीचे वाली सारी जो डिवीजन्स हैं ये पॉइंट्स में हैं, डेसिमल्स के अंदर हैं। 23.7 इसकी रीडिंग होगी। मजीद हम देखते हैं
20 ही वाली जो है स्केल को। इसमें देखते हैं हम, ये नजर आ रही होगी आपको, ये जो 0 है यहां तक हमें रीडिंग लेनी है। ये 20 नजर आ रहा है आपको मिलीमीटर, 21, 22 मिलीमीटर, और ये 22 लिखा हुआ है लेकिन ये 23 जो है इसको भी पार कर गई है। 22 यहां पे गलत लिखा हुआ है, 23 जो है उसको पार करके गई है, आगे तक आई हुई। 24 है, ये 25 है। तो मेन की रीडिंग है तो 23, ये 23 के बाद नेक्स्ट कितना है वो हम देखते हैं। वो कह रहा है कि 6 जो है परफेक्टली मिल रहा है, तो 23.6 जो है इसकी रीडिंग है। इसको देखते हैं राइट साइड वाले को। ये देखें वर्नियर खुला है, 0 0 बराबर थे, ये खुल के यहां पे आ गया 0, तो 2 मिलीमीटर खुला हुआ है। 2 मिलीमीटर के आगे वर्नियर स्केल कितना खुली हुई है, हम वर्नियर स्केल को देखेंगे जो कि डेसिमल में हमें बताएगी कि 2 के आगे डेसिमल में कितना है। तो वो कह रहा है 6 और 7 के दरमियान वाली मिल रही है परफेक्टली, 6 और 7 के दरमियान वाली। तो 6 और 7 के दरमियान में क्या होगा, ये 0.6 है, ये 0.7 है, तो ये 0.65 है। तो यहां पे रीडिंग आएगी 2.65, हमारी ये वाली जो रीडिंग वर्नियर कैलिपर की खुली हुई है। तो ये हमारा 1/20 वाला जो है वर्नियर कैलिपर हमारा यहाँ पे हम क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक और वर्नियर कैलिपर की जो फैमिली है वो मिलती है मार्केट में। अगर ये हमारे सामने आ जाए इस किस्म की स्केल, तो इसको हमने ऐसे पढ़ना है। तो 50 डिवीजन वाली भी मिलती है। यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है बड़ा क्लियर, ये देखें 10 ही हिस्से हैं, इसके पार्ट हैं वर्नियर स्केल के, लेकिन हर हिस्सा जो है 5 डिवीजन में इनको तकसीम किया गया है। ये देखें 0 से लेकर 1 तक 5 पार्ट किए हुए, 1 2 3 4 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 डिवीजन बनती हैं। मेन देख लें बिल्कुल वही है, सेम है, मेन स्केल सेम है जैसे बाकियों की थी। तो इसकी रीडिंग हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब ये 50 डिवीजन हैं तो लीस्ट काउंट क्या बनेगा, मेन स्केल की मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की 50, तो जवाब आएगा 0.02। तो इसकी हर लाइन ये वाली 0.02 है, इसका लीस्ट काउंट है 0.02। ये वाला 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.3, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38, 0.4, 0.42, 0.44, 0.46, 0.48, 0.5, इसी तरह आगे चलते जाएंगे हम। ये 8 है तो 8 के नेक्स्ट जो होगा 0.82 होगा। 2 के डिफरेंस से ये स्केल जो है वो काम करेगी। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी चीज। तो 0.02 इसका पहली लाइन है लीस्ट काउंट की। इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये क्या खुला हुआ है। तो 1 2 3 मिलीमीटर तो खुला हुआ है। उसके बाद कितना है हम देखते हैं कौन सी लाइन को इनसाइड करती है। तो यहां पे जो मुझे नजर आ रहा है ये जो 6 है, ये लाइन परफेक्टली मिल रही है 6। तो ये 1 2 3.6 मिलीमीटर जो है इसकी रीडिंग। अगर 6 के नेक्स्ट वाली मिलती सपोज, तो ये 6.2 होता, 3.62 इसकी रीडिंग होती। सपोज जो है फर्ज कर लेते हैं हम कि अगर ये 5 के नेक्स्ट मिलता तो ये 5.2 वाली लाइन थी, तो जवाब आता हमारा 3.52। सपोज हमारी यहां पे 9 मिलती तो 3.9, और 9 के नेक्स्ट वाली मिलती तो हम कहते 3.92। अगर ये वाली इससे अगली मिलती 9 के बाद दूसरी लाइन, तो हम कहते 3.94 आंसर है। 3.96, 3.98, तो 2 के 0.02 के डिफरेंस से ये रीड करेगा। यहां पे देखें लिखा भी हुआ है इसका लीस्ट काउंट 0.02 है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम थोड़ी सी। यहां पे देखें ये क्लियर दिखाई हुई हैं 50 डिवीजन्स। तो ऊपर जो है देख लें 1 मिलीमीटर मिनिमम है, 2 3 4 5, इसी तरह 10 20 30 40 50 60, ये सेम स्केल है सारे वर्नियर कैलिपर्स की। फर्क आ रहा है तो नीचे जो है वर्नियर स्केल की डिवीजन्स में फर्क आ रहा है। तो यहां पे देखें 1 डिवीजन को 5 में तकसीम किया गया है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, तो 1 मेन का मिनिमम डिवाइडेड बाय टोटल 50, ये आंसर आ गया 0.02। तो उम्मीद है हमें ये स्केल जो है इसकी डिवीजन समझ आ रही होगी कि हमने कैसे लिखना है आंसर में। यहां पे देखें एक और हम एक्सरसाइज करते हैं। ये 0 बराबर था, ये वर्नियर कुछ खुला दिखाया हुआ है, तो कितना खुला है जी 1 2 3 मिलीमीटर खुलने के बाद ये यहां पे 0 खड़ा है। तो 3 पॉइंट कितनी रीडिंग है यहां से चेक करेंगे हम। 3 होल हो गया यहां मेन का, 3 के बाद वो कह रहा है ये मिल रहा है, ये 5 के बाद ये मिल रहा है, 6 से पहले वाला। तो हमें पता चला गया कि 5 के बाद 5.2 है, 0.52, 0.54,
0.56, 0.58, तो ये जो है 0.58 वाला है, तो 3.58 इसकी रीडिंग है यहाँ पे जो खुली हुई है 0.02 के हिसाब से। आगे चलते हैं जी, यहाँ पे भी कुछ दिखा रहा है ये, तो यहाँ पे 1 और 2 मेन की रीडिंग है 2, उसके बाद ये 0 है, 3 तक नहीं पहुंचा, 2 है, 2 के बाद कितना है हम देखते हैं कौन सी लाइन मिलती है, तो ये लाइन मिल रही है जी, तो 2 मेन का हो गया, और ये 0.6 है, ये 0.7 से पहले वाली है, तो 2 कम कर दें 0.7 से तो 0.68 बनता है, नहीं तो हम यहां से ले लेते हैं 0.6, 0.62, 0.64, 0.66, 0.68, तो 2.68 इस वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग खुली हुई है, 2.68 क्योंकि ये मिल रहा है। नेक्स्ट दो और देखते हैं रीडिंग्स हम, यहां पे देखें 7, 70 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर, 90, 100, 110, क्योंकि ये सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। तो पीछे जो है 6 था, 65 की लाइन ऊंची वाली हमें बड़ी वाली नजर आ रही है, 65, 66, 66 के बाद 0 ये वर्नियर का यहाँ पे आया हुआ है, तो हम देखते हैं 66 के बाद कौन सी लाइन मिलती है, तो हमें वो गाइड कर रहा है कि ये लाइन मिल रही है, तो 8 से पहले वाली है, तो हमें पता है 8 से पहले वाली 0.78 है, क्योंकि 0.02 हम इसमें से कम करेंगे, हम नहीं रिवर्स कर सकते, यहां से आ जाए, ये लाइन मिल रही है, तो 0.7, 0.72, 0.74, 0.76 और 0.78, तो 66.78 हमारा आंसर है। ये इसकी इस रीडिंग को भी देखते हैं जो नीचे वाली है, यहाँ पे देखें ये तो खैर पूरी 0 मिल रही है, यहाँ पे तो ये देखो 0 ही मिल रहा है, जब ये 0 मिलता है जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे नजर तो नहीं आ रहा वो 0 भी मिलता है, कंफर्म करने के लिए हम दोनों 0 को मिलाते हैं, तो यहाँ पे 22 है रीडिंग है, 22.00 मेन की रीडिंग 22 और 0 मिल रहा है और कोई नई लाइन मिलती तो 22.00 इसकी रीडिंग है। नेक्स्ट जो है हमने 3 स्केल्स पढ़ ली, अब हमने 1/10 वाली स्केल पढ़ी जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है, हमने 1/20 वाली वर्नियर स्केल पढ़ी जिसका लीस्ट काउंट 0.05 है, अभी हमने 1/50 वाली वर्नियर स्केल पढ़ी जिसका लीस्ट काउंट 0.02 है। तो प्रैक्टिस कर रहा है, ये किस्म का टेस्ट भी है आपका, आपको ये खुद सॉल्व करना चाहिए, लेकिन चलें देखते हैं इसको कि इसकी क्या रीडिंग्स हैं। तो ये 10 मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर है और यहाँ पे 21 मिलीमीटर के बाद ये 0 खड़ा है। 1/10 वाली वर्नियर स्केल है ये, अभी हमने ख्याल करना है, इसके 10 जो है वो लाइनें हैं, तो ये बड़ा आसान है पढ़ना। पहली लाइन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और आगे 0 जो है दोनों। तो 21 पॉइंट, अब वो कह रहा है ये मिल रही है थर्ड लाइन 1, 2, 3, तो 0.3, 21.3 आंसर आ गया हमारा। बड़ा आसान था इसको पढ़ना। 1/10 मिलीमीटर वाली स्केल जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है। नेक्स्ट चलते हैं 1/20 वाली स्केल है। अब इसमें हमें ख्याल करना है कि ये इसकी जो पहली लाइन है 0.05 वाली है, लीस्ट काउंट 0.1, ठीक है जी, इसने लिखा नहीं हुआ लेकिन हमें पता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, बीच वाले जो हैं वो 10 के बाद 0.15। खैर यहां देखते हैं हम 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर खुला हुआ है, 20 के फौरन बाद 0 है। थोड़ी सी बात हम देखते हैं कि 20 के बाद वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मिलती है, तो ये 3 वाली लाइन मिल रही है, तो 0 के बाद 0.05, 0.1, 0.15, तो 0.15, 20.15 हमारा आंसर आएगा। 20 से पहले वाली लाइन है तो 0.05 इसमें से माइनस कर दें जो भी है, तो यह वैसे 0.1 के बाद 0.15 है, तो 20.15 ये भी हमें पढ़ना आ गया। उसके बाद है 1/50 वाली वर्नियर स्केल, हमें पता है इसका लीस्ट काउंट 0.02 आता है और ये वाला लीस्ट काउंट है 0 के बाद पहले वाला, ये नीचे वाली वर्नियर स्केल पे 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1 या 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18 है, हमें पता चल गया। चले पढ़ते हैं जिसको हम, तो 1 मिलीमीटर खुला हुआ है, 1 मिलीमीटर के बाद ये 0 है वर्नियर स्केल का, तो हमने 0 तक रीडिंग लेनी है। तो हम देखते हैं 1 के बाद कौन सी लाइन मिलती है वर्नियर स्केल की ऊपर, तो वो बता रहा है कि ये 6 के बाद 1, 2, 3 लाइन मिल रही है, तो हमें सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शुरू से हमें पढ़ेंगे 0.6 यहां से 1.6, ठीक है जी। 6 के बाद 0.62, 0.64, 0.66 ये लाइन मिल रही है, तो 1.66 इसकी रीडिंग है, क्योंकि आगे ये मिलती तो 1.7 होती, लेकिन ये पहले मिल रही है, ये वाली रेड की हुई है यहां पे, तो 1.66 इसकी रीडिंग है। तो आज हमने सीखा कि 1/10 वाला वर्नियर भी होता है, 1/20 वर्नियर स्केल वाला भी होता है और 1/50 वाला होता है। तो
तो आप लोगों का ज्यादा जो ताल्लुक रहेगा वो 1/20 से रहेगा और 1/50 से रहेगा। हमारी जितनी भी डेप्थ गेज हैं, वर्नियर डेप्थ गेज और वर्नियर हाइट गेज, वो 1/50 वाली वर्नियर स्केल में होंगी, इसलिए आपको 1/20 वाला भी आना चाहिए और 1/50 वाला भी आना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो जहन में तो आप कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।